प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाता, लेकिन आपके और भगवान के प्रति आस्था बहुत है। गुरुजी, कोई ऐसा मंत्र जो मैं किसी भी टाइम कर सकूं, जिससे मेरी इनकम में बढ़ोतरी हो। वैसे आपके आशीर्वाद से जीवन में बहुत बदलाव आया है, लेकिन अभी जितनी मेहनत है उतनी सफलता नहीं है। मार्गदर्शन करें गुरुदेव। देखिए, क्या है कि आप समय कहाँ लगा रहे हो। आपके प्रश्नों में आपके उत्तर छिपे होते हैं। आपने लिखा है कि मैं जिससे मेरी इनकम बढ़ने लगे कुछ ऐसा उपाय बताएं, और पूजा के लिए समय नहीं। तो फिर तो इनकम बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए थी। मतलब एक आदमी पूजा पाठ नहीं करता, ईश्वर के काम में लगा हुआ नहीं है, वो 24 घंटे प्रोफेशनलिज्म में है, वो व्यावसायिक बुद्धि से चल रहा है, तो उसके पास धन के अंबार लग जाने चाहिए थे। उसके पास तो बहुत बड़ी संपदा खड़ी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वो तो संपदा में ही डेडिकेटेड है इतने लंबे समय से। इसका मतलब कुछ मैकेनिज्म गलत है, हम कोई फंडा गलत पकड़ लिया है हमने, हम गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। उससे प्राप्त नहीं हो पाएगी संपदा। संपदा तो पूजा पाठ से, बाकी चीज़ों से ही प्राप्त होगी। इतने सारे श्लोक आते हैं गीता के, बाकी उन समय भगवान श्री यही कह रहे हैं कि मुझे भजने के लिए, मुझे मानने के लिए, मुझे जानने के लिए ही मनुष्य योनि में तू आया है। लेकिन वो उस पर हमारा विश्वास नहीं है एक्चुअली, उस पर एकदम से सीधे सीधे भरोसा बनता नहीं है, क्योंकि जो पराशक्तियाँ हैं वो अदृश्य होती हैं। काम करके तो पता चलता है कि 2000 का चेक मिला, लेकिन पूजा करके 10,000 का ऑपरेशन से आप बचे, ये कभी समझ नहीं आता। अब जब हम किसी प्राणी पर चाकू से, भाले से, तलवार से, किसी चीज़ से, खंजर से, गंडासे से हमला करते हैं, और सिर्फ अपने मुंह के स्वाद के लिए, तो उसके परिजनों को उसको कितना कष्ट होता होगा। लेकिन जब हमारे परिजन के साथ कभी ज़रा सा कांटा भी चुभ जाए तो हमें दुख होने लगता है कि ये हमारे साथ ऐसा हो गया। तो ये संवेदना के लेवल हैं। जहाँ तक बात पूजा पाठ की है, ये भरोसे के साथ, इसको ये देयर फोर से भी नहीं होगा। जो बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि ये करके ये हो जाएगा, वो थोड़ा बहुत फौरी तौर पे तो लाभ मिलता है क्षणिक रूप से, स्थायी लाभ नहीं मिलता। स्थायी लाभ आपके स्थायित्व से आएगा। अगर आपने सोच ही लिया कि जिंदा मुर्दा जैसे मर्जी जो भी रहें हम, हानि हो कि लाभ हो, हम इस पार हों कि उस पार हों, अब तो ये काम करना ही है, तब फिर गति बैठ जाएगी ठीक, और फिर व्यवस्थाएं ठीक होने लगेंगी। तो ये ख्याल में लेंगे तो आपकी बढ़ोतरी होगी इनकम में भी और बाकी चीज़ों में भी। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे